बदलाव नहीं आया, अगर मैं इस काम के अंदर पड़ जाता हूँ तो मेरा जीवन बढ़िया बनने वाला नहीं है। मैंने बोला इस काम को थोड़ा करना नहीं, दुनिया का कोई भी काम कर लूँ, क्योंकि भाई मेरे डैडी जी को कितने साल हो गए थे खेती बाड़ी करते थे और हालात क्या थे, गरीबी थी, पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगा और उस दौरान मैंने कुछ काम को ट्राई किया तो मुझे एक काम फिट बैठा मोटरसाइकिल मैकेनिक का। तो मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सीखने का डिसीजन लिया और डिसीजन लेके मैंने उस काम को सीखा और सीख के कुछ सालों के बाद मैंने अपने सिटी के अंदर उस काम को शुरू किया। धीरे 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 काम शुरू किया तो मेरा काम चलना शुरू हो गया। जैसे ही मेरा काम चलना शुरू हो गया, 2-3 साल हो गए लगभग रेगुलर मुझे काम करके, 4 साल हो गए थे लगभग। तो घर वालों ने सोचा कि अब घर के हालात ठीक हो चुके हैं, क्योंकि दुकान पे मुझे 15-20 हज़ार रुपया 10 हज़ार रुपया महीने का बनता था और मैंने उससे थोड़े से अपने घर के हालात ठीक कर लिए। तो घर वालों ने साथ के साथ मेरी शादी कर दी। बोला अब तो बेटा पैसा कमाने लग गया जी, अब इसकी शादी कर दो। तो जैसे मेरी शादी हुई, शादी मेरी छोटी एक सिस्टर थी, उसकी भी शादी साथ में हुई। तो उस शादी में मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। वो गिफ्ट आप जानना चाहते हो क्या? बोलो हाँ। बोलो हाँ या ना? जानते हो क्या? वेरी गुड। उस शादी में मुझे एक अच्छा गिफ्ट मिला, 6.5 लाख रुपया कर्जा। हेलो, 6.5 लाख रुपया उस शादी के अंदर मुझे गिफ्ट मिला, क्योंकि मेरी शादी थी, मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी और मेरी एक बड़ी सिस्टर थी। और फिर उसके अकॉर्डिंग भाई इतना सामान उसको दिया है तो इसको भी देना है। अब उसका शादी मेरे से 10 साल पहले हुआ था, तो भाई वो पुराने जमाने, अब जो टाइम था अकॉर्डिंग टू जो जमाने का ट्रेंड चल रहा था उसके हिसाब से उसको सामान थोड़ा और देना पड़ गया और उस चक्कर में मेरे पे 6.5 लाख रुपया कर्जा हो गया। तो अब रिश्तेदार खुश, मम्मी डैडी खुश, घर वाले खुश, बंदा परेशान। हेलो, बंदा परेशान हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि 6.5 लाख रुपया कर्जा तो मेरे को उतारना ना। और जब मैंने थोड़ी सी दुकान पे कैलकुलेशन लगाई, कैलकुलेशन क्या निकाली कि यार इतना पैसा तू कमाता है, इतने का तेरे घर पे तेरा घर का राशन आ जाता है, इतने तेरे पर्सनल खर्चे होते हैं पेट्रोल पे डीजल पे जाता आता है और इतना तेरे पैसों का ब्याज बनता है। तो जब वो सारा मैंने कैलकुलेशन किया, इसको पंजाबी में जोड़ घटाव बोलते हैं, वो किया तो मेरे पास 1500-2000 रुपये बचता था। हेलो, तो जब वो 1500-2000 मैंने कैलकुलेट किया कि एक महीने का मगर 2000 बचता है तो 12 महीने का कितना हुआ? 24,000। तो साला ये 6.5 लाख तो मेरी जिंदगी ले लेगा, ये तो मेरे से जिंदगी भर नहीं उतरेगा। और आगे जाके कभी मैडम ने डिमांड कर दी, बच्चे भी होंगे, वो भी स्कूल में लगेंगे, तो वहां से मेरा नक्शा, मुझे पूरे की पूरी अपनी पिक्चर क्लियर हो गई कि बेटा अब यहाँ पर भी तेरा गुजारा नहीं होने वाला, तेरे को कुछ ना कुछ जीवन में करना पड़ेगा। तो मेरे पास इस काम को करने के लिए बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे 6.5 लाख रुपया कर्जा उतारना था। रीजन बहुत बड़ा था मेरे पास। और मैं उस टाइम 12 घंटे 14 घंटे 15-15 घंटे भी मैं दुकान पे काम करता था और काम करने के बाद रात को मुझे नींद नहीं आती। अगर दिन भर हम लोग पूरी मेहनत से काम करें, शाम को बंदे को मतलब ऐसे सुलाने की जरूरत नहीं, बंदा कपड़े उतारता है, खाना खाता है, सो जाता है। और ये बंदा 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करने के बाद इसको नींद नहीं आती थी, क्योंकि एक बात क्लिक कर गई थी कि जीवन कैसा होगा, ये पैसा कब उतरेगा, कब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। उस दौरान मैं ईश्वर को, भगवान को ये प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे जीवन के अंदर कोई मौका दे, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं करूंगा, ऐसा काम हो, ईमानदारी वाला काम हो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे 6.5 लाख रुपया कर्जा उतारना है, मुझे कोई भी काम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आएगा। बस
उसको एक प्रार्थना करता था कि मुझे अच्छा, यहाँ पर एक सच्ची ना तड़प थी, खींच थी, इस तरह यार कुछ भी मिल जाए, बस कामयाब होना है, पैसा कमाना है। तो वो खींच ने, उस भूख ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता दिखाया। और जैसे आज आप लोग आए हो तो मुझे भी एक सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। उस सेमिनार के अंदर एक बंदा जब जा रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे 2.5 लाख रुपए का चेक मिला है, मुझे 2.5 लाख रुपए का चेक मिला है, इतने पैसे मुझे पहले आ चुके हैं। और उनको फूलों की मालों से वहां से गेट से लेके यहाँ तक स्टेज तक उसको पूरा उसका फेस नहीं दिख रहा था। और एक ढोल वाला ढोल बजा रहा था, डीजे वाला डीजे बजा रहा था। मैं पीछे खड़ा बैठा ना उसको देख रहा था, उसका मान सम्मान होते हुए। जब वो आया उसने बोला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, मेरा नाम फलाना सिंह फलाना है और मुझे आज 2.5 लाख रुपए का चेक मिला है, इतने पैसे मुझे पहले आ गए और मैं अंगूठा छाप हूं। हेलो, बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अंगूठा छाप हूं, मुझे कुछ नहीं पढ़ना लिखना आता और मैं गांव के अंदर किसी के खेतों में मजदूरी करता था और इस बिजनेस में आके मुझे इतने पैसे आ चुके हैं, आज मुझे 2.5 लाख का चेक मिला है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वहां बैठे बैठे कि साला ये बंदा कर सकता है तो इस बिजनेस को मैं भी करूंगा, मैं भी 6.5 लाख रुपया कर्जा यहां से उतारूंगा। उस दिन मैंने प्रण ले लिया पीछे बैठे बैठे कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, जो चीज मैं तलाशता था वो आज मुझे मिल चुका है। तो उस दौरान मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हुआ। तो जैसे ही एंट्री हुआ मैंने ज्वाइन किया, काम को स्टार्ट किया। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो मैं मैकेनिक बंदा, मिस्त्री के कपड़े देखिए आपने, काले होते हैं ना, हाथ काले, कपड़े काले। जब मैं लोगों को बताता रहता कि यार ऐसे ऐसे करके ना आप अपनी बॉडी को ठीक कर लो, आप सप्लीमेंट खा लो, अगर आपकी बॉडी ठीक होगी तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होगी। बंदा देखिए ऐसे देखता था मुझे, तू कहां से डॉक्टर बन गया भाई, तू मिस्त्री बंदा, तू कहां से डॉक्टर बन गया, तू ऐसी ना कोई गोली गोली दे के हमें मार दियो। क्योंकि लोग किस नाम से जानते थे मुझे, मैकेनिक के नाम से। तो मैं तू कहां से डॉक्टर बन गया, तेरे को कहां से पता बॉडी की जानकारी। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कुछ लोग बोलते थे हाँ जी डॉक्टर साहब कैसे हो, कैसे चल रहा है आपका काम, हाँ भाई कैसे हो लखपति, कब आएगी आपकी गाड़ी। तो ऐसे मुझे लोगों ने टॉर्चर किया। आपको करते हैं क्या? हेलो, अगर आपको कर रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो, होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ना तो सालों लोगों को दिखा रहे नहीं, हम लोग बोल नहीं रहे। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं लोगों को बोलता था कि इस बिजनेस के अंदर मैं लखपति बनूंगा, मैं अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा, यहाँ से मैं कामयाब होऊंगा। मैं खुल्ला लोगों को बोलता था। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोला डॉक्टर साहब कैसे चल रही है तेरी डॉक्टरी, कब आएगी तेरे पास गाड़ी, हमें भी ड्यूटी दवा दियो गाड़ी में। तो मैं चुप रहता था और अंदर से क्या हो रहा था, अंदर से बढ़ रहा था, आग लग रही थी कि साला अब तो करके दिखाना है। तो उस तरह ऐसा भी हुआ दोस्तों मेरे साथ, मेरे घर पे, जिसको हम अपनी फैमिली बोलते हैं, मेरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट हो गई। बोले ये कौन सा काम करने लग गया जी, ये तो दुकान पे बैठता नहीं है, ये तो दुकान पे बैग लेके जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो लोगों ने घर पे जाके बस बोलते ना चुगली लगानी शुरू कर दी कि भाई अपने बच्चे की गौर करो, ये बंदा कहीं दूसरे काम में ना पड़ जाए, 2 नंबर के काम में ना पड़ जाए, ये बैग सा लेके निकल के जाता है, कहीं ये भुक्की वक्की तो नहीं बेच के आता, कहीं ये चिट्टा चुट्टा तो नहीं बेचता, कहीं ये 2 नंबर का काम तो नहीं करने लग गया। तो इवन के मेरे घर पे मेरे रिश्तेदारों को बुलाया गया कि बेटा हमारी बात को सुनता नहीं है, मामा जी को बुला लिया, बुआ को बुला लिया, सभी को बुलाया और शाम को ऐसे बैठे हैं सब लोग। जैसे मैं घर पे गया, बोला रोटी खा ले बेटा। आपको पता हो रोटी खाने के बाद आपकी क्लास लगने वाली है, कैसे लगेगा आपको, खाना अच्छा लगेगा। तो मैं जैसे तैसे करके मुँह धो के मैंने बोला चलो भाई आप अपनी कार्रवाई पाओ। तो मम्मी अपना लेक्चर डालने लगी,
बोला ऐसे है वैसे है, दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये पता नहीं कौन से काम में पड़ गया, दुकानदारी फेल हो जाएगी, ऐसे मतलब जो उसने बोला मैं सुनता है। डैडी मेरे थोड़े बोले हैं, उन्होंने बोला यार इसको बोला ये मानता नहीं, बस काम पता नहीं क्या करता है। बुआ जी बोले मेरे मामा जी डॉक्टर साहब हैं, उनको 25-30 साल हो गए डॉक्टरी लाइन के अंदर, तो वो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। बोला ये जो कंपनियां होती है ना, ये चीट फंड कंपनियां होती हैं, ये कंपनियों में ना लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपको बेटा बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका एक छोटा भाई था, वो कंपनियों में लगा था, उसका ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो बर्बाद हो गया, उसका कुछ नहीं रहा, वो आज सड़क पे आ गया। बेटा तू गलत काम में पड़ गया, दुकानदारी फेल कर लेगा, ऐसे या वैसे या ऐसे करता। बोला चुप, तो जैसे मैंने बोला चुप, तो एकदम शांत हो गया। मैंने बोला कि आपको पता नहीं कंपनी क्या होती है, चिट फंड क्या होता है, ये मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे जीवन को मेरे हिसाब से जीने देने दोगे या नहीं। बोले ऐसा क्या हो गया? मैंने ऐसा हुआ क्या नहीं, पहले तो मैं पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर सका, मैं लांबा नहीं देता हूँ, शिकवा नहीं है मुझे कोई, जैसे घर के हालात थे कोई दिक्कत नहीं, मैंने काम को सीखा, जैसे काम सीख के मैंने घर का काम सेट किया। आप लोगों ने मेरी शादी कर दी, मेरे से एक बार भी आपने पूछा कि बेटा आपको शादी करवानी है, आपके पास कितना बैलेंस है, कैसे मैनेज करेंगे? बोले नहीं, ठीक है, आप लोग को खुश हो गए। अभी क्या आया, मामा जी, बुआ जी और चाचा जी मेरे पे 6.5 लाख रुपया कर्जा है, जो मेरी माँ को भी नहीं पता, मेरे डैडी को भी नहीं पता, मुझे पता है। 6.5 लाख रुपया कर्जा है और 1.5 रुपया सैकड़े पे ब्याज है उसका। मुझे 6.5 लाख रुपया चाहिए। ऐसे करो आप 3 लोग हो, मुझे 2-2 लाख रुपया दे दो, 2.25 लाख रुपया मुझे दे दो, मेरा 6.5 लाख रुपया कर्जा साफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे सुबह होगा आप बोला कि बेटा धूप में खड़ जाए, 12 घंटे में धूप में खड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे 6.5 लाख रुपया चाहिए। आप बोलोगे कि मजदूरी कर ले, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलोगे वहां जाके बैठ जा, जो आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 6.5 लाख रुपया पैसा चाहिए। तो बोलती बंद हो गई। पैसे कौन देते? पैसे कोई देता नहीं, पैसा साला कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है पैसा। तो मैंने बोला क्या चाहिए? मैंने बोला टाइम चाहिए, 1 साल का टाइम चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ कि मैं किस बिजनेस में हूँ, मुझे 1 साल का समय चाहिए। तो देखो मेरी जिंदगी के अंदर मेरे पास रीजन बहुत था, कर्जा बहुत बड़ा था, उसके बाद चैलेंज बहुत आए, कामयाबी की भूख बहुत थी मुझे, तो मुझे चैलेंज लोगों से भी आया, घर से भी आया, लेकिन मैं हारा नहीं था। मुझे पता था अगर मैं सबसे कम समय के अंदर कहीं कामयाब हो सकता हूँ, वो मात्र एक ही कंसेप्ट है, एक ही प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने 1 साल का समय लिया और इतनी शिद्दत से, इतनी भूख से, इतने जुनून से काम किया कि 1 साल के बाद मैं कर्जा फ्री था, मैंने कर्जा उतार दिया। तो ऐसे जीवन में फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। कुछ समय ऐसा भी आया कि मैं 100 रुपये का मुहताज हो गया, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं होता। तो कुछ कारण हो गए थे, जैसे रमेश जी ने बताया, तो जीवन में ऐसे कुछ कारण हो गए थे। तो काफी टाइम मतलब गैप पड़ गया, उसके बाद दोबारा नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग करते समय क्या हुआ कि कुछ छोटी सी ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। अब कितने दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पर, जिसके पास 40 प्रोडक्ट हैं, 40 प्रोडक्टों से स्टार्ट किया? वेरी गुड, एक बार जबरदस्त वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है वो प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास हमारी दुकान के अंदर माल ही नहीं होगा तो कमाएंगे कि क्या भाई? दुकान के अंदर माल नहीं है तो कस्टमर आ रहा है, देख रहा है, बोला वो चाहिए, बोला है नहीं, मंगवा के दो माँ, बोला ठीक है जी, वो आपके पास नहीं आएगा, किसी दूसरे बंदे के पास चला जाएगा।
तो बिजनेस में कम से कम हर बंदे के पास 20-20 प्रोडक्ट तो कम से कम होने चाहिए। अगर वाकई में आप यहाँ से कामयाब होना चाहते हो, अगर आपकी आइडिया छोटी लगी हो 2 प्रोडक्टों से लगी तो इसको आज ही अपग्रेड कर लो, ताकि हम लोग बिजनेस में हैं और क्या हो सकता है वो आपको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस बिजनेस की पावर क्या है। तो उस दौरान क्या हुआ, तो मुझे पैसों की कुछ रिक्वायरमेंट थी और पैसे मेरे पास नहीं थे। बहुत नहीं हो रहे, पहले ये बताओ। नहीं, बहुत तो नहीं हो रहे ना? नहीं। ओके, थैंक यू। तो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि तेरे पास सोना कितना है, तेरे पास गहने कितने हैं? बोली ये कानों की हार है, कुछ अंगूठी वगैरह है। मैंने बोला लिया सारा बटला करके, सारा इकट्ठा करके लिया। वो सारा इकट्ठा कर, बोले क्या करना है? मैंने कहा मेरे को जरूरत है, तेरे को लौटा दूंगा, टेंशन ना ले, तेरे को वापस लौटा दूंगा, कुछ टाइम के लिए मुझे जरूरत है। तो मैंने अपने घर वाली से सारे जितने उसका गोल्ड था, जब वो मुझे सौंप रही थी ऐसे, उसकी आंखों में एक नमी थी, एक इमोशनल था कि यार वो मैं फील कर रहा था। मैं क्या फील कर रहा था कि यार जो औरत होती है ना, उसके 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म उसके परिवार में होता है, मम्मी डैडी के पास होता है, और उसके बहुत सारे, जब वो जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जवान होती है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मेरा मम्मी डैडी मेरे सपने पूरे करेगा। जब वहां पर सपने पूरे नहीं हो पाते तो फिर वो चाहती है अपने सौरे परिवार में। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी एक उम्मीद और जग जाती है, एक नया जन्म और होता है कि जो मेरे पिछले जन्म में मेरे मम्मी डैडी के पास जो चीजें मुझे नहीं मिली, शायद जो मेरा अभी ये मेरा हस्बैंड है, जो मेरा जीवन साथी है, ये बंदा मेरे सपने पूरे करेगा। तो ऐसी उम्मीद के साथ लेडीज चाहती है और उसके 2 जन्म होते हैं, ये मेरा खुद का मान है। और जब वो मुझे गहने दे रही थी, उसकी आंखों में जो नमी थी, वो नमी ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं सोच रहा था यार क्या सोच रही होगी अपने मन के अंदर, भी कैसा इंसान के पल्ले पड़ी हो यार, जिसने गिफ्ट देना तो क्या तो सारा उल्ट मेरे से लेके जा रहा है। उसकी आंखों में नमी थी और मैं अंदर से बिल्कुल मतलब टूट गया यार, क्या कैसा तू इंसान है, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन उस टाइम मैंने प्रण किया कि साला जीवन में ऐसा काम करना है, इतना बड़ा काम करना है, जो गोल लेके जा रहा हूं ना 10 गुना बना के देना है, 10 गुना बना के देना है। तो ऐसा भी समा रहा है, काम किया। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ रेनेटस वेलनेस का। मेरी रेनेटस वेलनेस में आज से 19 महीने पहले एंट्री हुई और एक उम्मीद जागी कि जो सपने मेरे कहीं पर पूरे नहीं हुए, आज रेनेटस वेलनेस की बदौलत पूरे हुए। और उस उम्मीद के साथ मैंने रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन किया। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कंपनी का, कंपनी मैनेजमेंट का, अपनी ग्रेट अपलाइन का, मिस्टर गुरदेव सिंह जी का, दत्ता सर का, जो जिनका सपोर्ट प्यार मुझे मिलता रहता है, और आप सभी लोगों का जो मेरी टीम में हो, जिनका सपोर्ट, जिनके प्यार के सदके ये बड़ा काम हुआ है। तो 19 महीने पहले जब मैंने काम को शुरू किया तो मेरे पास बहुत सारे रीजन थे, मेरे पास बहुत सारे चैलेंज थे। मैंने काम को शुरू किया, इतना काम किया, इतना काम किया। एक समा होता था, गोल्ड चला गया, उसको भी देना था, वापस करना। और मैं गांव से आ चुका था, सिटी में रहने लग गया था, वहां किराए के मकान पे रहता था। और मैडम मुझे टॉर्चर करती थी, देखूंगी कब तू अपना मकान बनाएगा, तेरी ऐसी निकल जाएगी क्या तेरी जिंदगी, ये कंपनी में कुछ नहीं बनने वाला, एंड में तेरे को वही काम करना पड़ेगा स्कूटरों वाला, तेरा कुछ नहीं बनने वाला, तू ऐसी जिंदगी जिएगा। मुझे लगता है तुझे हमें दोबारा वापस गांव में अपने पुराने घर में जाना पड़ेगा। मैं एक ही बात बोलता था, जिंदा रहा तो यही बनाऊंगा, मर गया तो कहीं भी ले जाएंगे। जिंदा रहा तो सब कुछ बनाऊंगा, मर गया तो कहीं भी ले जाऊं, जिंदा नहीं जाऊंगा। गाँव प्रण किया, काम किया। जब काम करते करते स्टेबल हुए, इनकम आनी शुरू किए, गोल्ड वापस दिया, 10 गुना गोल्ड नया करवा के दिया। हर एक पर्सन
छोटे छोटे, चल तेरे को घुमा के लेके आता हूँ, चलो तेरे को खाना खिला के लेता हूँ। खाना खिलाया और साथ में बाद में एक डब्बा उसके हाथ में, बोला ये क्या है? बोला खोलो। जब खोलती थी तो क्या, गोल्ड। जैसे कपड़े नहीं हम लोग लेके आते हैं, टी शर्ट लेके आते हैं, बनान लेके आते हैं, साला ऐसे गोल्ड दिलाया मैंने। क्योंकि अंदर एक आग थी कि यार नहीं, जो चीज ली है ना 10 गुना करके देंगे। फिर वो टोंचर मार दी थी, मकान की कब बनेगा। अब मैंने एक लग्जरी मकान, जिसको ड्रीम हाउस देखते हैं, बहुत सारे दोस्तों के पास फोटो वही आई है। अभी 2 महीने पहले मैंने वो कैश में परचेज किया है, और कैश में परचेज करके हम लोग, चल भाई, बोले कहाँ? मैं चल मेरे साथ। जब मैंने उसको जाके बोला ये तेरा मकान है, ये तेरा मकान है, तो वो उस टाइम करती थी, उस टाइम वो प्राउड फील कर रही थी मुझ पे। उस टाइम उसको लगा कि हाँ वाकई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा काम है। और कल मैं यहाँ था, कल उन्होंने हमारा जो कंपनी का एनिवर्सरी था उसको इतने शानदार तरीके से मैडम ने सेलिब्रेट किया। कल वो बोले मुझे पटाखे चाहिए। मैंने बोला क्या कर रहे हैं? बोला जैसे घर में हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, मैंने रेनाटस की एनिवर्सरी ऐसे ही करनी है, सेलिब्रेट करनी है। कल उन्होंने घर पे सारे दिए जला के, पटाखे बाल के, बोलो पूजा करके कल पूरा एंजॉय किया। कल वो बहुत सारी खुश थी, बहुत फोटो क्लिक करके डाल रहे थे। तो मेरे जब मेरे मानो एक एक करके मेरे सपने पूरे हुए हैं। उसके बाद मेरे पास एक गाड़ी है, क्रेटा कार, तो उसको मैं लगभग 2-3 सालों से चला रहा था। मेरा एक ड्रीम था कि यार एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, 10 कार होनी चाहिए, कहीं पर भी चले जाए कोई टेंशन ना हो। तो मैंने ये ड्रीम मेरा काफ़ी साल पहले था। तो अभी लास्ट जब मैंने कोठी का मुहूर्त किया, मैंने कोठी का मुहूर्त तो भी करना है, उसमें जब रिहाइश की मैंने, तो उस दौरान जैसे घर में मतलब एंट्री करनी है, उसके 2 दिन पहले मैं 45 लाख रुपए का टॉप मॉडल 4x4 फॉर्च्यूनर कार यहां से परचेज किया मैंने। तो बहुत सारी चीजें और भी बनाई, मैं आपको क्यों बताई, ये सारी चीजें तो मैंने कमाई, मेरे घर पे गई, मेरे घर पे खुशियां आई। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर ये 8वीं क्लास फेल बंदा इस काम या इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर ये मैकेनिक बंदा, मिस्त्री बंदा यहां से कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर जिस बंदे को लोग टॉर्चर करते थे, जिस बंदे को लोग मजाक करते थे, जिस लोग बंदे को कहते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे जैसा बंदा इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर कामयाबी की भूख होनी चाहिए। जब भूख होगी तो आप दुनिया को करके दिखा सकते हो। ये जुनून जज्बा जब आपके अंदर आ जाएगा ना, दुनिया को फाड़ के रख दोगे। देखो एक साल एक तरफ तो है पूरी जिंदगी, हमने देखा है हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी निकल चुकी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन 70 साल के अंदर हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव नहीं है जो हम लोग चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? हुआ नहीं है। अगर वो लोग नहीं कर पा रहे तो साला अगर उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं तो हमारे जीवन में भी बदलाव नहीं होने वाला। अगर रेनाटस वेलनेस में अगर आप 2 साल भी इसके साथ ऐसे टुप्पे लगा के ना, जैसे वो घोड़े के लगे होते हैं, 2 साल भी आपने ऐसा काम कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको साला लखपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका जो जुनून, पागलपन ऐसा होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, मम्मी क्या कहती है, डैडी क्या कहता है, आपका एक ही गोला होना चाहिए कि साला चाहिए ही चाहिए, कामयाबी चाहिए ही चाहिए। जब ये जुनून आपके अंदर आ गया तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपसे आज आप वादा करते हो? कितने लोग हैं जो आप कामयाब होना चाहते हैं, जिनकी कामयाबी की भूख है? वेरी गुड। तो आपके अपने लिए खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हो।
दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपके अंदर आपकी प्रबल इच्छा क्या है, आपके अंदर जुनून क्या है। आप शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। अगर डाउट रह गया ना, कहते हैं 1 लाख रुपये की गद्दी, हेलो, 1 लाख रुपये की गद्दी 1 लाख रुपया कहाती है। अगर 1 रुपया वहां से निकाला जाए ना, तो वो लाख नहीं कहाती, वो हजारों में आ जाती है। अगर रेनेटस वेलनेस में आपने 100% विश्वास जुनून के साथ काम किया, कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं, आप कामयाब होंगे। अगर 1% भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई, 1% भी आपके अंदर डाउट आ गया, तो आप लखपति या सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो ये चीज आपको अगर कहीं लगती है, कोई डाउट है, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर करो और इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके एरिया के अंदर बिल्कुल नया है। आज हमारे पंजाब के अंदर कितने लोग हैं जो, मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, 300 से ज्यादा लोग हैं मेरी टीम के अंदर जो 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। और इस 1.5 साल की जर्नी के अंदर अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं, कोई बंदा 1.25 करोड़ रुपया यहाँ से कमा चुका है, कोई बंदा 70 लाख रुपया कमा चुका है, कोई बंदा 90 लाख रुपया कमा चुका है, कोई बंदा 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 10-10 लाख वाले तो पता ही नहीं कितने हैं, पता ही नहीं कितने हैं। मात्र कितने टाइम में जी, 1 से 1.5 साल के अंदर इतने लोग पैसा कमाते। सोच रहे होंगे सर के सर में तो बहुत बड़े बड़े गप मार रहे हैं, सर तो ब्रेक ही नहीं ला रहे हैं इतने बड़े बड़े। अरे ये बातें सारी प्रैक्टिकल है भाई। अगर किसी के मन में डाउट हो ना, तो विद स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, एक तो कंपनी स्टेटमेंट, एक बैंक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ, बुला सकता हूँ। और आपका ये छोटा भाई जिसने 1.5 साल पहले शुरुआत की थी, जैसे रमेश जी ने बोला, जब रमेश जी भाई के पास आए थे तो इनको 85 लाख की स्टेटमेंट बोली थी और 95 लाख की निकली थी। तो आज आपके छोटे भाई को इस रेनेटस वेलनेस की बदौलत 4.5 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अगर ये 8वीं क्लास बंदा, अगर ये मिस्त्री बंदा, अगर ये जिसके लिंक बहुत थे, बहुत लो परिवार से बिलोंग करता था, अगर ये बंदा कमा सकता है तो आप क्यों, आप भी कमा सकते हो। आपके लिए सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन फर्क यह है कि आप कितना जुनून है, कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा आपका विजन है। ये चीजें जब आपने कर ली तो आपके पास भी आएगा। अभी आपके लिए गुड न्यूज है कि एक वीक के लिए हमारा रेटेड जो हमारा टूर चल रहा था, जो 1 नाइट 2 डे के था, 5 स्टार होटल का कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग और टूर मिलना था हमें, उसका 1 वीक और एक्सटेंड हो चुका है। अगर किसी का 1000 सीसी 1500 सीसी कम है तो 1 हफ्ते का टाइम अपने पास है और 1 हफ्ते के अंदर उसको कंप्लीट करके हम लोग उस टूर को एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी गुड न्यूज जो कंपनी ने हमें दी है, 3 जुलाई से लेके 5 सितंबर तक अगर हम लोग 30,000 सीसी कर देते हैं, 30,000 सीसी, तो कंपनी हमें एक इंटरनेशनल टूर पे लेके जाएगी। जहाज में कितना लोग जाना चाहते हैं फ्री में? बोलो हाँ। अरे हाथ बड़े करो यार, अभी कुछ लोग बोला नहीं जहाज में तो डर लगता है। सभी लोग जाना चाहते हैं, मुझे पता है सभी जाना चाहते हैं। जिंदगी में हर बंदा एंजॉय करना चाहता है, हर बंदा सोचता है कि मुझे जय जयकार हो, मुझे लोगों का प्यार मिले, सम्मान मिले, हर बंदा चाहता है, लेकिन शर्माता है। तो कंपनी आपको अगर 30,000 सीसी मैच करते हो आप ये 3 महीने के अंदर, तो आपको कंपनी 3 रात 4 दिन के लिए दुबई लेके जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पिछले साल हमें कंपनी का एक टूर मिला था, मलेशिया का टूर मिला था, वहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए, बड़ा शानदार टूर रहा, बहुत मस्ती हमने वहाँ पर की। तो कंपनी ने ये ऑफर बहुत अच्छा निकाला है, तो इसको भी हम अचीव कर सकते हैं। मात्र 30,000 सीसी, अगर हम लोग पर मंथ की बात करें तो 10,000 सीसी, अगर हम पर वीक की बात करें तो 2500 सीसी की मैचिंग करनी है। ये पॉसिबल है, हो सकता है। आज से टारगेट बनाना अपलाइन के साथ बैठ के सर मेरे को अगला डोमेस्टिक टूर भी करना है और अगला इंटरनेशनल टूर भी करना है।
2 टूर साथ साथ चलेंगे, साथ में हमारा रिट्रीट चलेगा, साथ में हमारा इंटरनेशनल टूर होगा। अगर 3000 तो नेट हो ही जाएगा सभी का, अगर 30,000 कर लेता है मतलब 2 टूर अचीव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपको अच्छा मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।